तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 10th के लिए मिशन मैथमेटिक्स क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 29 अगस्त के लिए है, दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले की सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, देख लेना। साथ में लास्ट 2-3 ईयर के मिड टर्म पेपर देख सकते हो विद सॉल्यूशन, दोनों शिफ्ट के, मॉर्निंग एंड इवनिंग के, देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कर लेना, सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग। भूमि पर एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के पाद से बिंदु P की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो सॉल्यूशन। ओके, आंसर देखो डायग्राम। ये भूमि है, इस पर कोई बिंदु P ले लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक भवन है 10 मीटर ऊंचा, ये भवन है, इसकी ऊंचाई 10 मीटर है, यहाँ पर है, ध्यान रखना। ठीक है, तो कह रहा है कि जो उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री का है। ये कितने का बन रहा है? 30 का। तो कह रहा है कि पाद बिंदु से दूरी निकालना है भवन के। ठीक है ना, भूमि का जो बिंदु है, तो यानी कि हमको P और Q ज्ञात करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये आपका आधार है यानी कि बेस है, ये आपका लंब है यानी कि P परपेंडिकुलर है, ये आपका कर्ण है यानी कि H है। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो ध्यान से, हमको PQ निकालना है, तो हिंदी में लिखो त्रिभुज PQR में, PQR में। ठीक है, इंग्लिश में इन ट्रायंगल PQR। ध्यान से देखो, यहाँ पर 30 दिया गया है, तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी देखते हैं कि ये हमारा लंब है और ये आधार है, एंगल का पता है। तो अगर हम tan, cos, sec, sin, cosec, इन सबको अगर हम ध्यान से देखें तो ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार का कॉम्बिनेशन किस में होता है? tan में। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर tan 30 दिया, tan 30 लगाएंगे। फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार यानी कि P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, अब आगे देखो ध्यान से, tan 30 की वैल्यू होती है, आप पाई चार्ट वैल्यू में से याद कर लेना, 1/√3। लंब आपका कितना है? ध्यान से देखो, लंब आपका है QR, यहाँ पर लिख दिया। आधार कितना है आपका? PQ, यहाँ पर लिख दिया। इसकी वैल्यू रखो, तो यहाँ पर 1/√3 सेम है। QR आपका कितना दिया? 10 लिख दिया। PQ का पता नहीं है, सेम ऐसे रहने देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जैसे करोगे PQ का 1 से होगा, सेम आएगा। √3 का 10 से होगा, 10√3 आ जाएगा मीटर में आंसर। PQ हमको निकालना था। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतने था इस वीडियो में। आई होप अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।